भारत एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को सुदर्शन चक्र जैसी अद्भुत शक्ति का दर्शन करवाया और आज वही प्रतीक, वही शक्ति एक नए रूप में भारत के भविष्य को सुरक्षित करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक ऐलान किया, सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद है भारत की क्रिटिकल सिविल और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2035 तक सुरक्षित करना। यानी आने वाले वक्त में चाहे साइबर हमला हो, मिसाइल स्ट्राइक हो या फिर आतंकवादियों का खतरा, भारत के पास होगा एक ऐसा कवच जो दुश्मन को रोकने के साथ साथ उसे उसी की भाषा में जवाब भी देगा। तो आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या है ये सुदर्शन चक्र मिशन, क्यों इसे भारत के लिए इतना ज़रूरी माना जा रहा है और किस तरह ये मिशन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और मजबूत करेगा। सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान क्यों किया गया? भारत आज 21वीं सदी की सबसे जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान से खतरा हमेशा बना रहता है। साइबर हमले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। कई बार हमारी सरकारी वेबसाइट्स और बैंकों पर हैकिंग अटैक हो चुके हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा है क्रिटिकल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, जैसे कि पावर प्लांट्स, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, स्पेस सैटेलाइट्स और डिफेंस बेस। इन खतरों को ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है। इसका नाम सुदर्शन चक्र क्यों रखा गया? प्राचीन भारत में सुदर्शन चक्र सिर्फ भगवान विष्णु का अस्त्र नहीं था, बल्कि यह न्याय, सुरक्षा और सटीक प्रहार का प्रतीक भी था। यह ऐसा अस्त्र था जो घूमते घूमते दुश्मन को ढूंढकर नष्ट कर देता था। आधुनिक रूप में भारत यही दर्शन अपनाना चाहता है, एक ऐसा सिस्टम जो तेज, सटीक और प्रभावी जवाब दे सके। अब सवाल यह उठता है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, जैसे कि पावर ग्रिड्स, परमाणु संयंत्र, स्पेस एजेंसियां, तेल गैस पाइपलाइंस, रेलवे और पोर्ट्स। दूसरा इसका उद्देश्य है डिफेंस इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा, जैसे कि एयरबेस, मिसाइल साइट्स, कमांड सेंटर और सीमा पर बने महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे। इसका एक और उद्देश्य है साइबर एंड स्पेस सिक्योरिटी, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस और अंतरिक्ष में भी होंगे। उसके अलावा डुअल पर्पस स्ट्रेटेजी पर भी यह काम करेगा, जैसे कि रक्षात्मक और आक्रामक, यानी डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही इसके उद्देश्य होंगे। इस मिशन के तहत 2035 तक कई बदलाव होने हैं, जैसे एआई आधारित सर्विलांस सिस्टम हो जाएगा जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल और लेजर डिफेंस वेपन्स होंगे ताकि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही खत्म किया जा सके। ड्रोन फॉर्म्स जो एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सकें। साइबर डिफेंस ग्रिड जो बैंकिंग, संचार और सरकारी नेटवर्क को सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा स्पेस बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स होंगे जिसके द्वारा उपग्रहों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर रियल टाइम सुरक्षा की जा सकेगी। इस मिशन से केवल रक्षा नहीं होगी बल्कि काउंटर स्ट्राइक भी की जाएगी। मिशन का मकसद है सिर्फ हमला रोकना नहीं बल्कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना। जैसे ही दुश्मन कोई स्ट्राइक करेगा, भारत के पास होगा तुरंत काउंटर स्ट्राइक मैकेनिज्म। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे सुदर्शन चक्र, जो सिर्फ रोकने का नहीं बल्कि आक्रमण करने का अस्त्र था। लेकिन इस मिशन में भारत के सामने कई चुनौतियां भी हैं। जैसे पहली चुनौती है टेक्नोलॉजिकल गैप की। अमेरिका, चीन और रूस पहले से ही उन्नत डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। उसके अलावा फंडिंग, इतने बड़े मिशन के लिए हजारों करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। स्किल्ड मैन पावर की भी चुनौती है। साइबर वॉरफेयर और हाईटेक सिस्टम को चलाने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञ चाहिए। और मल्टीपल फ्रंट्स, जैसे भारत को चाइना पाकिस्तान सीमा के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र, जिसे हम IOR भी कहते हैं, वहाँ भी सतर्क रहना होगा। अगर हम अपने सुदर्शन चक्र की विश्व स्तर पर तुलना करें तो अमेरिका के पास है स्टार वार्स डिफेंस प्रोग्राम और थर्ड मिसाइल सिस्टम। चाइना ने ग्रेट फायरवॉल और एंटी सैटेलाइट मिशंस विकसित किए हैं।
रशिया अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और S-500 डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है। वहीं भारत का सुदर्शन चक्र मिशन इन सभी से प्रेरित होकर अपना स्वदेशी मॉडल तैयार करेगा। इसका उद्देश्य एक और है, वो ये है कि भारत अब किसी भी सुपर पावर पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ज्यादातर हथियार और सिस्टम भारत में ही तैयार होंगे। इससे भारत ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन सकता है। सुदर्शन चक्र मिशन सिर्फ सेना के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर पावर ग्रिड गिरता है तो पूरा शहर अंधेरे में चला जाएगा। अगर साइबर अटैक होता है तो बैंकों और डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर असर होगा। अगर एयरपोर्ट या रेलवे नेटवर्क पर हमला होता है तो देश की अर्थव्यवस्था रुक सकती है। इसलिए यह मिशन हर भारतीय की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से 2035 तक भारत के पास एक फुल्ली इंटीग्रेटेड डिफेंस शील्ड होगा। साइबर प्लस स्पेस प्लस ग्राउंड प्लस एयर सिक्योरिटी सिस्टम होगा। रैपिड रिस्पांस टीम्स हर क्रिटिकल साइट पर तैनात होगी और सबसे बड़ी बात, भारत का अपना सुदर्शन चक्र जो दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देगा। तो इस तरीके से 2035 तक जब ये पूरी तरह लागू होगा तब भारत के पास होगी ऐसी शक्ति जो न केवल दुश्मन के हमले को रोक सकेगी बल्कि उस पर ऐसा प्रहार करेगी कि वह कभी दोबारा भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।